हेलो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर आपके कुछ न्यूमेरिकल्स देखे। वहां पे हमने देखा कि ओम्स लॉ आपका कैसे यूज किया जाता है। अब जरा हम एक क्वेश्चन ही लेंगे इसमें और उससे थोड़ा रिवाइज करेंगे कि हमने ओम्स लॉ के अंदर कैसे कैसे आपके करंट, वोल्टेज या फिर रेजिस्टेंस अगर आपका निकालना आ जाता है उन सभी को कैसे निकालते हैं। तो उसी से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन हमने एज्यूम कर लिया है। तो जरा हम देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर आपका क्या कहना चाह रहा है। तो यहां से आपका देखो गिवन आपका क्या है। गिवन के अंदर आपका क्या है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है? 10 वोल्ट का। ठीक है, तो वोल्टेज आपको गिवन है यहां पे कितनी है आपकी? 10 वोल्ट है आपकी। इसके बाद में इतनी पोटेंशियल डिफरेंस आपको चाहिए, इज नीडेड टू मेक ए करंट ऑफ 0.02 एम्पियर। कि इतनी पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए जिससे कि आपका करंट 0.02 एम्पियर आ सके। तो करंट कितना आएगा? 0.02 एम्पियर। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले इसी को हम आपका कंटिन्यू करते हैं, पहले इसी गिवन डाटा को। तो यहां पे देखो डेसिमल पॉइंट आपका कहां पे है? डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 हैं आपके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 0.02। और डेसिमल को जब हम हटाएंगे यहां से तो हम नीचे कर देंगे 100। तो इस डेसिमल पॉइंट को हटा देंगे, यानी कि 2/100 कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 10⁻⁻², क्योंकि 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर होता है। जब ऊपर जाएगा तो -2 आपका आ जाएगा। यहां से अगर मैं इसको लिखूं 20, ठीक है, तो यहां से इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा एम्पियर, और इसको बोलते हैं 20 मिली एम्पियर। इसका मतलब कि जब आपकी 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आपका लगाया गया तो उससे आपका करंट कितना आया? वो हुआ आपका 20 मिली एम्पियर। ये आपको पता चला यहां पहली लाइन से। ठीक है, इतना करंट टू फ्लो थ्रू ए वायर, इतना करंट वायर के थ्रू फ्लो कर रहा है। अब इसके बाद में क्या कह रहा है आपका कि व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड। कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपको चाहिएगा टू मेक ए करंट ऑफ 250 मिली एम्पियर। अगर ये करंट को बढ़ा दे कितना? 250 मिली एम्पियर थ्रू द सेम वायर, उसी सेम वायर के थ्रू। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस ये बताना चाह रहा है सेम होगा, है ना। तो यहां से अब रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले ऊपर वाली कंडीशन से, यानी कि जो पहले लाइन आपको गिवन है उससे हम आपका रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो पहली लाइन का आपने यहां पे लिख दिया है। अब इसके बाद में टू फाइंड आउट, पहले हमें लिखेंगे क्या फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है आपको? वोल्टेज आपको फाइंड आउट करनी है। और कब? when I it is equal to 250 मिली एम्पियर। ये जब आपको गिवन है तब आपको क्या फाइंड आउट करनी है? यहां पे वोल्टेज आपकी फाइंड आउट करनी है। तो जरा हम इसमें देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले वाली कंडीशन से मैंने आपको बताया हम क्या निकालेंगे? रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो यहां से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है आपका? I × R। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, यहां पे भी आपका सेम रहेगा। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा? I × R, और यहां से हम निकालेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू, और वो आपकी होगी V डिवाइडेड बाई I। तो V की वैल्यू कितनी गिवन है? 10 आपकी गिवन है। I आपका कितना गिवन है? यहां पे 20 मिली एम्पियर, यानी कि 20 × 10⁻⁻3। ठीक है, यहां से एक जीरो से आपकी एक जीरो क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये आपका कितना होगा? 1000 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका रेजिस्टेंस देगा भाई 500 ओम का आपका रेजिस्टेंस यहां से हमें निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में सेकंड कंडीशन आती है। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि वोल्टेज आपकी कितनी होगी जब आपका करंट कितना होगा? 250 मिली एम्पियर। तो यहां से अब हम निकालते हैं रेजिस्टेंस। हमें पता चला, हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है? I × R। अब यहां से 250 मिली एम्पियर का मतलब 10⁻⁻3। ठीक है, और रेजिस्टेंस आपका कितना है यहां पे? 500 ओम का है। तो इसको हम रखेंगे यहां पे × 500। ठीक है, अब देखो यहां पे 10⁻⁻3 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 25 × 5 ये हम लिख सकते हैं। 25 × 5, एक जीरो ये वाली और 2 जीरो यहां से, इसको हम लिखेंगे 10⁻³ × 10⁻⁻3, और इन दोनों का आपका कितना हो जाएगा? 1 आपका, 0 आपका हो जाएगा। 0 का मतलब कितना होता है? 1 आपका। किसी की भी पावर अगर आपकी 0 आ जाती है तो उसका मतलब आपका क्या हो जाएगा? 1 आपका आ जाएगा। तो यहां से आपका कितना आएगा? 25 × 5
125 वोल्ट। इतनी वोल्ट आप लोग अप्लाई करोगे। तो ये तो आपका हो गया आंसर। अब जरा हमने जो लास्ट लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन में जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अगर मैं निकालूं तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या है, देखो जब आपकी वोल्ट करंट आपका जब कितना है 20 मिली एम्पियर, कब है आपका when V it is equal to कितनी है आपकी 10 वोल्ट। तो आप बताओ भाई करंट जब आपका कितना हो जाएगा 250 मिली एम्पियर, ठीक है, तब आपकी वोल्टेज क्या होगी, ये आपको निकालना है। ये हम देखते हैं मेथड सेकंड। इसको हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर लगा सकते हैं, चाहे वो आपका नीट का एग्जाम हो, चाहे आपकी आईआईटी का एग्जाम हो, या फिर कोई अदर एग्जाम हो, उसके अंदर हम ये मेथड आपका अप्लाई कर सकते हैं। तो इस मेथड से आपको क्या पता चला, जरा वो देखिए। यहां से देखो, अगर हम इसमें देखें भाई I इट इज इक्वल टू 20 मिली एम्पियर के अंदर, क्योंकि हमें पता है भाई V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I होता है। उसी फॉर्मूले को हम यहां पे यूज कर रहे हैं। 20 मिली एम्पियर, इसके अंदर कितनी वोल्ट है आपकी 10 वोल्ट है। एक के अंदर आपकी कितनी हो जाएगी भाई, एक के अंदर आपकी हो जाएगी 10/20, ठीक है। इतनी मिली एम्पियर के अंदर इतनी आ जाएगी आपकी, 20 को हम नीचे ले आए, ठीक है। अब इसके बाद में आपको कहां पे निकालनी है 250 के अंदर। तो 250 इट इज 10 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 250। तो यहां से एक जीरो से आपकी एक जीरो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। 10 यहां पे 5 आ जाएगा और 25 इंटू 5 ये आपका देगा 125 वोल्ट। ये आपका इतनी मिली एम्पियर के अंदर क्या हुआ, 125 वोल्ट आ गई। अब मैंने कौन सा मेथड इसके अंदर अप्लाई किया वो जरा आप समझिए। देखो, अगर मान लीजिए मैंने आपको बताया था, अगर आपके 20 आम, ठीक है, 100 रुपए के आते हैं, तो यहां पे सेम ऐसी ही कंडीशन है, 20 आम 100 रुपए के। एक आम कितने का हुआ, तो कितने का होगा 100/20 कर देंगे, यानी कि 5 रुपए का आपका आ जाएगा। तो यहां से मैंने इसको निकाल लिया। अब मैंने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पुट किया, भाई 40 आम कितने के आएंगे, तो एक आम की कॉस्ट निकाल ली, वहां से आपने 40 को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। तो इसी तरीके से आपने इसमें क्या निकाला हुआ है, वोल्टेज अगर आपने निकाली हुई है। तो अगर आप कंपटीशन के अंदर आपका फेस करते हो तो वहां पे इस लॉ को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन में देखते हैं आपका, और अगले क्वेश्चन से हम कुछ क्वेश्चंस आपके रजिस्टिविटी के लेंगे। ये तो मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आपका पिछला कंसेप्ट रिवाइज हो सके। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन आपका किस पे है, रजिस्टिविटी पे है आपका, ठीक है। आपको क्या निकालनी है, रजिस्टिविटी निकालनी है। और क्या कह रहा है आपका कि एक कॉपर वायर आपको गिवन है जिसकी लेंथ है आपकी 2 मीटर की, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर आपकी गिवन है, और उसका रेजिस्टेंस इतना है। तो यहां से पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा आपका क्या क्या है, गिवन में है आपका लेंथ, ठीक है, L, ये आपकी कितनी है 2 मीटर की आपकी लेंथ है। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, तो यहां से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये आपको गिवन है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं A से। और आपको क्या गिवन है, इसका रेजिस्टेंस गिवन है। रेजिस्टेंस कितना है इसका 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम, इतना आपका रेजिस्टेंस गिवन है। अब निकालना क्या है इसमें, टू फाइंड आउट रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी आपको यहां पे निकालनी है, ठीक है। रो आपका क्या होगा ये आपको डिटरमाइन करना है। अब इसके बाद में आपको पता है कैसे आपका होता है, यहां से सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आपका क्या होता है R इट इज इक्वल टू रो L/A। ये आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। अब यहां से आपका जो रो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू A को हम वहां पे लेके जाएंगे R इंटू एरिया डिवाइडेड बाई आपकी क्या हो जाएगी, लेंथ आ जाएगी। तो यहां से रेजिस्टेंस कितना है इसका 2 इंटू 10⁻⁻2, एरिया आपका कितना गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई लेंथ आपकी कितनी गिवन है 2 मीटर की गिवन है। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, और यहां से आपका क्या आएगा 1.7 इंटू 10⁻⁸, और इसकी यूनिट क्या होती है ओम मीटर। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, कॉपर की रेजिस्टिविटी हो जाएगी। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन की तरफ।